बैसाखियों पे लाके खड़ा कर दिया। इनकी गद्दी भी चली जाएगी, अब इनकी गद्दी जाने वाली है, इनकी गद्दी जाने वाली है। हुआ था किसके शासनकाल में? संभल में दंगा हुआ था। किसके शासनकाल में भागलपुर दंगे हुए थे? किसके शासनकाल में मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे? किसके शासनकाल में? और दिल्ली के दंगे कब हुए थे? दिल्ली के दंगे कब हुए थे? अरे दिल्ली का दंगा कब हुआ? 17,000 सैनिकों को 84 में सिखों को किसने कत्लेआम किया था? विकास दुबे कौन था? कौन था? अगर अब न जाने कितने हिंदुओं का एनकाउंटर हुए, तब इनके मुंह में दही जम जाता। जब कोई अगर मुल्ला अगर कोई मुल्ला अगर हिंदू को मारे, ये जितने हैं इनके मुंह में चप्पल घुस जाते हैं हरामखोरों के, एक भी नहीं जाते। लेकिन अब कोई अरशद मरता है, साले वो कौन था? वो मरा हुआ था, उसको फ्लैट 2 करोड़ के फ्लैट यूपी में दिया गया अखिलेश यादव और सूर्या के यहाँ देखने मिले। ये का समर्थक हूँ या कांग्रेस का हूँ या किसी का भी हूँ, मैं किसी का भी समर्थक हूँ, चाहे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो बात सही है वो सही है कि बुलडोजर धर्म देख के नहीं चलाया जाता। बुलडोजर दे धर्म देख के नहीं, एनकाउंटर भी देख के नहीं चलाया जाएगा। जब आपने कुछ किया नहीं, आपको गोली क्यों मारी जाएगी? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उत्तर प्रदेश में आखिर किसका माहौल है, किसकी बाजा बजने वाली है और किसकी बाजा फटने वाला है। अखिलेश यादव वर्सेस योगी, पीडीए एक तरफ, पूरा सनातन समाज। पीडीए जीतेगा या कि सनातन समाज जीतेगा? देखो एक बात बताऊं, इनको ऐसी चोट दी है लोकसभा में कि चुनाव में कि इनको बैसाखियों पे लाके खड़ा कर दिया। इनकी गद्दी भी चली जाएगी, अब इनकी गद्दी जाने वाली है, इनकी गद्दी जाने वाली है। जो नफरत के लोग हैं इतने बड़े, कैसा नफरत, इतना प्रचंड बहुमत। सुनो, वोटर वोट देता है, चीफ मिनिस्टर बनाता है। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी बहुत बड़ी होती है, मेरे प्रधानमंत्री की कुर्सी बहुत बड़ी होती है। उस कुर्सी पे बैठ के और तुम नफरत फैलाओ कि मैं तो बुलडोजर चला दूंगा, मैं तो एनकाउंटर करा दूंगा, इस चौराहे से निकलोगे तो उस चौराहे पे मार दूंगा। ये कहाँ की मानसिकता है? इससे ऐसे देश चलेगा? चाचा देश कैसे चलेगा? बोलते हुए शर्म भी नहीं आता है इनको। शर्म डूब मरना चाहिए ऐसे ऐसे लोगों को, जब नफरत की बात ये लोग करते हैं। अरे किसके शासनकाल में संभल में दंगा हुआ था? किसके शासनकाल में संभल में दंगा हुआ था? किसके शासनकाल में भागलपुर दंगे हुए थे? किसके शासनकाल में मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे? किसके शासनकाल में? और दिल्ली के दंगे कब हुए थे? दिल्ली के दंगे कब हुए थे? अरे दिल्ली का दंगा कब हुआ? 17,000 सैनिकों को 84 में सिखों को किसने कत्लेआम किया था? उत्तर प्रदेश में कौन जीतेगा? हम इतिहास में नहीं जा रहे। अरे कोई नहीं है टक्कर में। कहाँ हो? बाबा जी के सामने जो बाबा पूरे देश में घूम करके, राज्यों में घूम करके भाजपा को जिता रहा है, उस भाजपा को अखिलेश यादव टोटी चोर और हेरल्ड चोर। उत्तर प्रदेश का मुद्दा अलग है चाचा, पेपर लीक हो रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सुनो, मैं कह रहा हूँ जितने विपक्ष में बैठे हैं, फटे पैजामों की ढेर है, फटे पैजामों की ढेर है। इनका कोई मेल नहीं है, इनका कोई। एक ईमानदार आदमी बताओ, एक ईमानदार आदमी बताओ जो पेपर करवा दे। 12 साल में 12 पेपर लीक हो गए तुम्हारे। चलिए 12 साल में 27 साल में 54 साल में 55 साल में 27 बार पेपर लीक कराने वाले आज 12 साल में बुखला रहे हैं। मैं बताता हूँ ये कह रहे पेपर एसएससी का 4 दिन पहले कांग्रेस के राज में आ जाता था। और सुनो, 12 साल में 12 पेपर लीक, सवाल है, जवाब देंगे? मैं कह रहा हूँ ना, अगर पेपर लीक हुआ है तो समुचित उसका व्यवस्था किया गया है और करवाया गया है। पर कांग्रेस के टाइम में और इन लोगों के टाइम में तो निकाल करके लोग क्या होती है पेपर और देते थे और चोरी किस तरह। अरे देश की सेवा, अगर देश की सेवा करा होता तो धारा 370 को 55 साल अपने कंधे पर रखे घूमता। देखिए 12 साल में 12 पेपर लीक और तुम्हारे पास एक ईमानदार आदमी नहीं। 12 साल में धर्मेंद्र वो 20 साल काम किया, आज 12 साल में जो काम किया वो विश्व देख रहा है, देश देख रहा है। 7 बच्चे मर गए, 7 बच्चे मर गए और दिमाग में नहीं है।
10,000 लोग मुजफ्फरनगर में मरे, इनके कान पर रुआ नहीं जमा। संभल में लाखों लोग मर गए, कश्मीर में लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, इनके नजर में नहीं है। पर 12 को इस देश की बनी इसको पूछो ना, किसकी? जिसके साथ गए गले में पंजाब में वाह भाई वाह, वाह भाई जो लट पड़े हैं और वहाँ जो हुआ है उसके बारे में भी सोचो। 12 अरे लीक हुए तो उसकी व्यवस्था हुई है, व्यवस्था किया गया है, उसको सारा किराया दिया गया। 21 तारीख को उसका होने वाला है, सबको है? अरे बुलडोजर पे बैठने वाले बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे हैं? लड़की छेड़ोगे तुम तो बुलडोजर चलेगी तुम्हारे बाप के घर पे, क्यों नहीं चलेगा? तुम लड़की को छेड़ोगे, किसी के साथ किसी को मर्डर करोगे, वो जो पेपर बेच रहा है, वो जो पेपर चाचा इस बारे में गोली भी चलेगी। पेपर जो बेच रहा है। चाचा एक सवाल ये भी है कि जो बुलडोजर चलता है ना, वो अपराधी धर्म देख कर चलता है। मुसलमान होता है तो बुलडोजर जल्दी चल जाता है, ये आरोप है इनका। अगर वहाँ अरशद को मारा गया तो विकास दुबे कौन था? कौन था? अगर अब न जाने कितने हिंदुओं का एनकाउंटर हुए हैं, तब इनके मुंह में दही जम जाता। जब कोई अगर मुल्ला कानून बैठा है, अगर कोई मुल्ला अगर हिंदू को मारे तो जितने हैं इनके मुंह में चप्पल घुस जाते हैं, हरामखोरों के एक भी नहीं जाते। लेकिन अब कोई अरशद मरता है, साले वो कौन था? वो मरा हुआ था, उसको फ्लैट 2 करोड़ के फ्लैट यूपी में दिया गया अखिलेश यादव ने, और सूर्या के यहाँ देखने भी नहीं गया। ये चाचा ये भी तो सही बात है ना। जो सुनो ये हिंदू मुसलमान का जो नारा लेके जा रहे हो ना, तुम अभी मुसलमान को अपना सुनो बाप बना लो। सुनो तुम मुसलमान को अपना बाप ये नफरत जो पार्टियां मुसलमान को अपना बाप बनाया, उसका जड़ समूत नाश हो गया है और आगे भी होके रहेगा। हमारी इस देश में नहीं चलेगी। तुम थक गए हो, तुम 240 पे आ गए, तुम्हारे पास 40 आएंगी, यही नफरत भरते रहोगे तो यही नफरत यूपी को डुबा देगा। 55 साल बहनचोद नफरत ही तो करा, हिंदुओं से नफरत करी, मुसलमान के गांड चाटा। ये ऐसी पार्टियां जितनी थी हिंदुओं से नफरत करा और मुसलमान के गांड चाटी। क्या बोल? बिल्कुल सही, वो सही नहीं कह रहे हैं। आप देखो ना काटे पीटे कहाँ जा रहे हैं। मुसलमान हिंदुओं को काट रहा है ना। आपने कोई न्यूज़ देखा है कि हिंदू को काट रहा है? आपने सुना है? लेकिन ये भी तो होता है ना कि मुसलमान होता है तो बुलडोजर चल जाता है। नहीं चलेगा, क्यों नहीं? वो सीधा मर्डर कर रहा है, उससे बुलडोजर नहीं चलेगा। यदि कोई हिंदू को मारता है तो न्याय जल्दी नहीं मिलता। यदि किसी मुसलमान के हाथों कोई हिंदू मरता है तो बुलडोजर चलता है। हिंदू की लड़ाई में थप्पड़ और जायज़ है डंडे चलेंगे, ठीक है? और ये तो सीधे कट्टे निकाल के मार रहे हैं। ये कहाँ का वो है? क्या है ये बताओ ना। आप बुलाते हो खीर खिलाने के लिए, वहाँ घुसड़ रहे हो चाकू। ये कहाँ का कानून है ये तो बताओ। तो क्या करेगा योगी? आरोप लग रहा है योगी जी पर कि अपराधी का धर्म देख करके बुलडोजर। अभी परसों का न्यूज़ है, आप न्यूज़ देखिए, इंडिया न्यूज़ पे दिखाया गया है, जो एक हिंदू का भी जो है बुलडोजर के घर उड़ाया गया है। ये परसों नरसों का ही न्यूज़ है, आप न्यूज़ खोल के देखो। उस पर अपराधी थी कम से कम 42 केस थे टोटल। ये परसों का न्यूज़ है, भानु प्रताप पे उसको भी उड़ाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है खाली मुसलमानों को उड़ाएगा। झूठ बात है कि बुलडोजर वहीं जाता है जहां कुछ नहीं है, ये खाली मुसलमान ही कह रहे हैं कि खाली मुसलमानों पे चलाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। बांसुरी स्वराज ने मुसलमान से शादी करी तब तो कोई नहीं बोला है। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी ने मुसलमान से शादी करी तब नहीं बोले। बीजेपी मुसलमान करते रहती है। मुसलमान से शादी करने का तो नेहरू क्या किया? नेहरू क्या किया? क्या अरे नेहरू पर नहीं बात हो रहा है महाराज। अरे बात हो रही है, बात कर ले ढंग से। अरे नेहरू का कहाँ से बात आ गया इसमें? आराम से बात कर इससे बोल नेहरू क्या कर रहा है? नहीं सुनो आप सुनो। जितने न जाने कितने मुसलमान हैं जो। सर मैं एक सवाल पूछूं? मुसलमान करती है ना कि गलत है, और उसी के बंदे मुसलमानों से शादियां कर रहे हैं, वो ठीक है। अपने मुसलमानों सर आपका क्या नाम है? मैं एक सवाल पूछूं? बोलिए सर। उत्तर प्रदेश में आरोप है कि जो इनकाउंटर होता है या फिर बुलडोजर चलता है वो अपराधियों की धर्म देख करके चलाई जा रही है। ये आरोप सही है या गलत है? नहीं ऐसा तो नहीं है कि आरोप देख के या धर्म देख के किया जाता है, ऐसा नहीं है। जो मतलब आपका रिलेटेड होगा ना, जैसे कि भाई ये अनऑथराइज्ड है, उसी के बुलडोजर चलेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप हिंदू हैं तो ये अनऑथराइज्ड नहीं है, लेकिन मुसलमान है तो अनऑथराइज्ड हो गया, ऐसा नहीं है। जो इलीगल नहीं होगा। मेरा सवाल सीधा से ये कि अखिलेश यादव हो या कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि जहां मुसलमान होता है वहां बुलडोजर जल्दी पहुंचता हो, यादव हो तो बुलडोजर जल्दी पहुंचता हो, कोई शर्मा हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो तो बुलडोजर नहीं जाता। मैं भी बीजेपी का समर्थक हूँ या कांग्रेस का हूँ या किसी का भी हूँ, मैं किसी का भी समर्थक हूँ, चाहे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो बात सही है वो सही है कि बुलडोजर धर्म देख के नहीं चलाया जाता।
बुलडोजर दे धर्म देख के नहीं, एनकाउंटर भी देख के नहीं चलाया जाएगा। जब आपने कुछ किया नहीं आपको गोली क्यों मारी जाएगी? आप ये बताइए। आपने जब कुछ किया ही नहीं है, ये ऐसा तो है नहीं कि मैं मुसलमान हूँ और मैं आपको रोटी खिला रहा हूँ आप मुझे गोली मार देंगे, ऐसा नहीं है। सर ये जो आरोप लग रहा है कि योगी जी एंटी मुस्लिम है, मुस्लिमों पर थोड़ा सा ताला लगा दो। ये आरोप सही है? नहीं, कुछ परसेंटेज सर, अब बारीकियों तो इतनी मैंने कभी नोट नहीं करी है। पूछ रहा हूँ, जैसे जो सवाल है जनरल सवाल पूछ रहा हूँ। मैं इतनी बारीकियों से तो नोट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये है कि जो आप पूछ रहे हैं वो हो सकता है कुछ लोगों की नज़र में कुछ गलत दिखा हो, तो वो बात ये बात अच्छा सवाल है तो पूछ लेना जरूरी है। जितनी योजनाएं हैं 100 से ऊपर, सबसे ज्यादा अगर योजना से फायदा उठाता है तो देश के मुसलमान, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो कहता है वोट नहीं। उनका चॉइस है। अरे बात वोट किसी से? वो कहता है किडनी दे दूंगा, जहाँ प्यार है ना तो कहता है किडनी दे दूंगा पर वोट नहीं दूंगा। क्या बात आप करते हैं यार? नफरत का बीज तो कांग्रेस ने बोया, जो सबसे पहले अगर देश आजाद हुआ था तो धर्म के आधार। नफरत कौन फैला रहा है? आप बहन जो तू बात करता है नफरत तो ओए गाली नहीं, गाली नहीं। नफरत कौन फैला रहा है? नफरत तो सर आपस के ही हम लोग हैं। बीजेपी नफरत फैला नहीं रही है, नहीं, कांग्रेस मैं सर नफरत हम लोग ही फैला रहे हैं सर आपस में। कांग्रेस साल में तुम ताजमहल के नीचे बहुत सही बोले। नफरत जो यही ना तो उधर से मोदी जी आ रहे हैं, ना अखिलेश हमारे बीच में आ रहा है कि इसको ये हिंदू है इसको गोली मारो या ये मुसलमान है इसको गोली मारो। सही बात बोल मैं नहीं कर रहा हम लोग फैला रहे हूँ। हैं कि नफरत फैलाया कांग्रेस, जितनी योजनाएं, जितनी नियम हिंदुओं के विरुद्ध। अरे सुन लो, नफरत यही लोग फैला रहे हैं। नहीं हम कह रहे हैं ना, कांग्रेस ने क्या क्या नहीं हिंदुओं के खिलाफ करना। मुस्लिम पर्सनल लॉ कौन होता है जवाहरलाल नेहरू देने वाला? आंदोलन चलाओ। चाचा भारत खोदो, आंदोलन चलाओ। नहीं तो धर्म के आधार पर जब बंटवारा, नहीं धर्म के आधार पर जब बंटवारा हुआ तो तुम्हारा मामा लग रहा था, तुम्हारा क्या लग रहा था, क्यों रखे उसको? ये जो कह रहे हैं कि नफरत हम ही लोग फैला रहे हैं, नहीं एग्री करते? नफरत फैला कांग्रेस।